नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रक्षाबंधन त्योहार के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का प्रण लेते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे भगवान कृष्ण और द्रौपदी जी की क्या कथा है? मूल रूप से इस त्योहार का संबंध भाई बहन के प्रेम से है। अर्थात ये उस सूत्र का बंधन है जिसको एक बहन अपने भाई की कलाई से बांधकर आत्मरक्षा और सम्मान की इच्छा करती है। इसके पीछे की कथा की बात करते हैं तो इसमें महाभारत का वर्णन प्राप्त होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़कर पुनः अपनी उंगली में जब ग्रहण किया तो कुछ उसकी उंगली के ऊपर घाव हो गया जिससे रक्त निकला, और उनकी उंगली से निकलते हुए रक्त को देखकर द्रौपदी करुणामय भाव से अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ छोटे से कपड़े को अलग करती है और उसकी उंगली के ऊपर बांध देती है। अर्थात वहीं से संबंध शुरू हुआ, वहीं से भाव निकल कर आया। भाई जब उसने एक सूत्र से, एक कपड़े से, एक वस्त्र से उसके रक्त को रोकने के लिए बांधा, तो जब जब किसी बहन के ऊपर मुसीबत आएगी तो उसका भाई उसकी रक्षा सम्मान करने के लिए उसके पास तत्पर खड़ा होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में उस समय मिलता है जब दूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देता है। मामा शकुनी के छल के पासों में आकर सब कुछ हारने के बाद जब सभा में शर्त रखी जाती है कि द्रौपदी को सभा के बीच में नंगन किया जाए, दुशासन ने परिहास किया और द्रौपदी का चीर हरण करना शुरू किया। और तब द्रौपदी ने रक्षा के लिए अपने भाई को जब याद किया, स्मरण किया, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर उस चीर को इतना वृद्धित कर देते, इतना बढ़ा देते हैं कि कौरवों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो द्रौपदी को नंगन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों के मालिक साक्षात देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण वहां चीर छोड़ रहे हैं, चीर दे रहे हैं उसे। ये रक्षाबंधन के पीछे की कथा है। वहां से ही हमने एक परंपरा को जोड़ लिया है। बस जब जब किसी भी बहन के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो उसका भाई श्री कृष्ण की तरह उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास खड़ा पाएगा। शास्त्री जी, हमें रक्षाबंधन किस हाथ पे बांधना चाहिए और किस समय बांधना चाहिए? सामान्य तौर पे हम बात करते हैं समय की, और बांधने के लिए हमें रक्षा का जो सूत्र है दाहिने हाथ के ऊपर ही बांधना चाहिए। यह मांगलिक भी है और शुभ भी है। और जब रक्षा सूत्र हम अपने भाइयों को बहन बांधती हैं तो उस समय यह ध्यान रखें कि राहु काल न हो, भद्रा आदि नक्षत्र का भी निषेध बताया गया, उसके मुख में कोई प्रवेश न हो। शुभ समय में हमें राखी अपने भाइयों को बांधनी चाहिए, यह विशेषकर ध्यान रखा जाता है। शास्त्री जी, हम ज्यादातर देखते हैं कि बहनें अपने भाइयों को तो राखी बांधती हैं, साथ के साथ अपने भाई की पत्नी यानी कि अपनी भाभी को भी राखी बांधती हैं। इसके पीछे की क्या कथा है और अपनी भाभी को जब वो राखी बांधे तो किस कलाई पर बांधे? यदि हम पुरुष को सूत्र बांधते हैं तो दाहिने हाथ पर, और स्त्री को जब बांधते हैं तो लेफ्ट अर्थात बाएं हाथ पर भाभी को राखी बांधनी चाहिए। और यह प्रथा का प्रचलन है। कहने का अभिप्राय, जब हमने एक सूत्र के साथ इस चीज को जोड़ दिया है, हम सामान्य तौर पर देखते हैं भाभी भतीजे को, बहन बुआ सबको आकर राखियां बांध देती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अर्थात उसकी कामना यही है कि इस घर का ये जो मनुष्य है, प्राणी है, जो मेरी भाभी है, भाई है, भतीजा है, इसकी आयु लंबी हो, इसको धन समृद्धि की प्राप्ति हो, ये निरोग रहे, इस कामना से मैं राखी बांधती हूं। जब व्यक्ति खुद समृद्ध होगा तब ही तो दूसरे की सहायता कर पाएगा, ताकि मेरा भाई समृद्ध हो और तब भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का संकट आए तो मेरी रक्षा के लिए मेरे पास उपस्थित हो। यह भाव वहां पर जुड़ा हुआ है। ऐसे भाव के द्वारा हम इस त्योहार को मनाते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति का एक यही भाव है, इस सूत्र के द्वारा हमारा एक संबंध बन गया है। इसमें मूल रूप से यही कहेंगे कि आपसी प्रेम है और जो समाज में होना जरूरी भी है और इसका प्रचलन आज चल भी रहा है। और परमपिता परमात्मा की दवा से इस भाई बहन के रिश्ते को, संबंध को मजबूत करने के लिए ईश्वर ने एक त्योहार आपको दिया है जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। शास्त्री जी, राखी क्या हम सूर्य उदय के बाद भी बांध सकते हैं? देखिए, वो समय सुनिश्चित किया जाता है। वैसे तो वेद शास्त्र सूर्य अस्त के बाद में शुभ कार्य का हम निषेध कर देते हैं, परंतु कई बार हमें नक्षत्र का, ग्रह का संचालन देखना पड़ता है। यदि दिन के समय में कोई शुभ समय नहीं है, भद्र आदि नक्षत्र आ गया, पूर्ण दिन के लिए शुभ नहीं रहा, तो उस समय के लिए हम रात्रि काल की भी समय अवधि उसमें जोड़ लेते हैं। विशेष रूप से कोई निषेध नहीं बताया गया है, क्योंकि बहुत बार हमें देखा जाता है भाई समय का जो मुहूर्त है वो रात्रि 9 बजे से शुरू होता है और प्रातः जाकर 7 बजे वो समाप्त हो जाता है। तो उसमें रात्रि काल भी इस त्योहार में हम पूजनीय मानते हैं। और पूजा का जो समय होता है वो पूर्ण, अर्थात जिसमें 24 होरा का जो समय है, जिसे हम घंटा कहते हैं, वो 24 होरा उस पुण्य परमात्मा के ध्यान अथवा पूजन विधि के द्वारा व्यतीत करते हुए ही मनुष्य का कल्याण है। शास्त्री जी, इस साल 2023 में रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है? अब की बार रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त यदि उद्घाटित करती हैं तो 30 तारीख को 5:32 से लेकर 6:32 तक सायंकाल श्रेष्ठ काल रहेगा। इसके उपरांत रात्रि 9:05 से लेकर 31 तारीख को प्रातः 7:05 तक शुभ समय रहेगा। इस समय अवधि में आप अपने भाइयों का सत्कार करते हुए राखी बांध सकते हैं, परंतु उत्तर भारत में ऐसा प्रचलन है, यदि कोई भाई दूर दराज से आता है या बहन कहीं दूर से आती है तो उसके पश्चात भी वो राहु काल को छोड़कर अपने भाइयों को राखियां बांधती हैं। शास्त्री जी, आज आपने हमें ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज हमने रक्षाबंधन के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को हमारे आज के कार्यक्रम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और उनको बेहद पसंद आया होगा। इस रक्षाबंधन आप भी इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।